Now, Rahul Gandhi made an emotional pitch in poll-bound Madhya Pradesh today. Addressing a rally in Shahadol, the Congress vice president said that his mother put the food bill before her poor health. बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था और मुझे मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं देख रहा था हर 5-10 मिनट जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं या कोई युवा अपनी मां के साथ करता है, मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं। और हर 5-10 मिनट में उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी मां उठी और शैलजा जी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ वो निकल गए। तो मैंने सोचा कि भाई अजीब समय निकलने का, थोड़ा घबराया हुआ समय उठ गया और मैं पीछे गया। पार्लियामेंट हाउस में कमरा है पीछे। मैं चाहता हूं यहां जो जवान युवा खड़े हैं, आदिवासी युवा खड़े हैं, एक दिन मैं चाहता हूं कि आप भी उस कमरे को देखो और मैं डालूंगा आपको, एक को नहीं बहुत लड़कों को डालूंगा लोकसभा में, आप देखना आने वाले समय में। मगर मैं उस कमरे में गया, पीछे गया और मां बैठी थी, शैलजा जी बैठी थी और मां बिल्कुल सीधी बैठी थी। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है यहां पे। मैंने उनसे पूछा भाई क्या बातचीत हो रही है इतनी जरूरी। तो शैलजा जी ने कहा नहीं, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलिए तबीयत ठीक नहीं है तो चलते हैं, क्योंकि आमतौर से वो कहती नहीं है, अगर बीमार होती है तो वो बताती नहीं है। तो मैंने उनको पकड़ा और मैं उनको ले गया कमलनाथ जी के कमरे में। याद है आपको कमलनाथ जी? और वहां मेरी मां ने मुझे कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बीमार हैं, आपको अस्पताल जाना है। और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी यहां से। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाओगी? कमलनाथ जी ने कहा देखिए यहां वोट की आज कोई कमी नहीं है, आसानी से पास हो जाएगा। और उन्होंने मुझे बताया जब तक ये बिल पास नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम चाहे कुछ भी करना चाहते हो कर लो। मैं सालों से ये लड़ाई लड़ी हूं और मैं आज उस बटन को दबाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इज्जत का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं और क्षमा मांगना चाहता हूं। ये कहानी मेरी मां के बारे में है, बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं सोच रहा था, भूख के बारे में सोच रहा था, तो मैं कहना चाहता हूं। भोजन के अधिकार की बात हो रही थी। सबसे पहले सालों के लिए उसको रोकने की कोशिश की, बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। लड़ाई लड़े हम, आगे पीछे यहां वहां, और फिर दिन आया जब पार्लियामेंट में बिल पास करना था। ऐतिहासिक बिल है। पहली बार हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं बिल के बाद कभी भूखे नहीं जा सकते। चाहे कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गारंटी करके उसको 1 रुपए का अनाज दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। और गारंटी कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी। क्यों करेंगे? क्योंकि हम आपकी भूख को समझते हैं। यूनिसेफ संस्था का नाम सुना है आपने? उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की पूरे हिंदुस्तान के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में कहा कि देखो यहां पे हिंदुस्तान को छोड़ो, जितनी भूख अफ्रीका में है उतनी मध्य प्रदेश में है।
इनको यह समझ नहीं आता है कि जब कोई भूखा रहता है, जब पेट में दर्द होता है, तो विकास की बात शुरू ही नहीं हो सकती। ये लोग सोचते हैं कि सड़क बना दो, आदिवासियों को इस साइड खड़ा करो और उस सड़क में बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियों को निकालो। आदिवासी लोग इसको देखें, गाड़ियों को देखें, और उसको ये लोग विकास कहते हैं, उसको ये लोग प्रगति कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे कोई भी सीएम बने, एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आदिवासी महिलाओं की, आदिवासी युवाओं की, गरीबों की इज्जत होगी इस प्रदेश में। और अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो उसको हम देखेंगे। इससे बड़ा काम हमारे लिए कोई नहीं है।